पिछले 10 दिनों में अब तीसरी बार चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान से खुद जेल में जाकर के मुलाकात की, जिस मुलाकात की चर्चा भर तरफ है। लेकिन उन सबसे ज्यादा चर्चा रावण के एक स्टेटमेंट की है, जिसमें वो कहते हैं कि बकरी जैसी छोटी मोटी चोरियों की घटनाओं की वजह से आजम खान को जेल में नहीं डालना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरकार को आजम खान पर ध्यान देना चाहिए, उनकी सेहत खराब हो रही है। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरह से 10 दिन में तीसरी बार मुलाकात आजम खान से हुई और साथ ही अब ये कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि अखिलेश यादव तो मिलने नहीं जा रहे हैं आजम खान से, लेकिन चंद्रशेखर लगातार जा रहे हैं, क्या मतलब है? देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी जब बनी तो समाजवादी पार्टी में एमओआई समीकरण कहा गया और आजम खान भी पार्टी में संस्थापक थे समाजवादी पार्टी में, और डीपी यादव उन दिनों यूपी में बड़ा नाम हुआ करते थे, जिन्होंने नेक्सस की शुरुआत की, शराब माफिया जिनको कहा जाता था। और जो कच्ची शराब की जो शुरुआत इस देश में हुई वो डीपी यादव को उसका क्रेडिट दिया जाता रहा है। हरियाणा में शुरू किया, फिर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर डीपी यादव का बड़ा कारोबार यूपी में भी फला फूला। यूपी के भीतर, खासतौर से यूपी के भीतर जो पॉलिटिक्स से चंद्रशेखर कर रहे हैं, अगर वो नहीं भी करेंगे तो उनकी पार्टी का कद बहुत बड़ा नहीं होगा। सिर्फ दलितों के आधार पे वो उनकी पार्टी बड़ी नहीं होगी और नगीना से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बात समझते हुए आजम खान से जब वो मिलने जाते हैं या उनके परिवार से मिलने जाते हैं, तो जब पूछा जाता है चंद्रशेखर से, तो वो ये कहते हैं कि भाई वो परिवार मेरा तब साथ निभा रहा था जब मुझ पर हमला हुआ था और जब मुझ पर गोली चली थी, तो हमें अब उनके दुख के वक्त में जाके साथ निभाना होगा। लेकिन देखिए, सियासत में ना किसी चेहरे पर यकीन करिए और ना ही कोई चेहरा यकीन के लायक होता है। इसको समझने के लिए घटनाक्रम को बहुत तरीके से समझना होगा दर्शकों को। साल था 2016, मंच था अखिलेश यादव का, व्यक्ति था अतीक अहमद। मंच पे जब अतीक चढ़ा तो अखिलेश यादव ने धक्का दिया, लेकिन जब अखिलेश यादव को यह एहसास हो गया कि मुसलमानों का फुल जब तक सपोर्ट हम नहीं लेंगे तब तक समाजवादी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच सकती, और पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल फेज जो समाजवादी पार्टी देख रही थी पिछले चुनावों में, वहां से निकल के उसे मुस्लिम वोट की कीमत का पता चला अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो अपने पिता जो मुल्ला मुलायम की जो छवि थी वो बदलना चाहते थे। तो वो इकलौते सिर्फ अतीक अहमद नहीं थे, वो आजम खान थे, वो अतीक थे, वो मुख्तार था, वो तमाम लोग ऐसे थे जिन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, पार्टी उनसे दूरी बना रही थी। लेकिन जब उनको समझ में आया कि योगी के भगवा के बदले मुसलमानों का हरा रंग नहीं जब तक खुलकर समर्थन किया जाएगा तब तक शायद जो है समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। अब इसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर की अपनी नई कोशिश है। अभी आप देख रही हैं कि वो आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं, अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहे हैं, और रामपुर में जाकर उनके परिवार, जो आजम खान के जो बड़े बेटे हैं जिनको आप राजनीति में कम सक्रिय देखती हैं, उनकी पत्नी तंजीम से वो मुलाकात कर रहे हैं। वो ये दिखाने के लिए कि जो पश्चिम की जो राजनीति है, आप लोकदल की भी जब राजनीति को देखेंगी तो लोकदल तो जाटों की राजनीति के लिए पार्टी जानी जाती है, लेकिन जाटों को साथ में रखते हुए लोकदल ने एक उदाहरण पेश किया था कि मुसलमानों का भी वोट लंबे वक्त तक लोकदल को मिला। आप देखिए कि आजम खान भी लोकदल से एक बार विधायक रहे थे। वही कोशिश अब ये चंद्रशेखर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है उस पार्टी के आधार पे हिंदुओं में दलितों पर निशाना लगाया जाए, यानी टारगेट किया जाए, और मुसलमान वोटरों पर भी टारगेट किया जाए, क्योंकि मुसलमानों के पीछे चंद्रशेखर जो भाग रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमानों में भी भारी भरकम जातियां हैं, और मुसलमानों में जो पिछड़े, जो दलित, खास तौर से जो दलित मुसलमान है, वो ये चंद्रशेखर को पसंद कर सकता है पश्चिम में, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है चंद्रशेखर की वो दलितों की है। तो यहां सिर्फ मुसलमान मत बोलिए, बल्कि मुसलमानों की जातियों में जो दलित हैं, जो बहुत पिछड़े हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो आजम खान से मिलने जाते हैं और उनके ही लोगों को ये बात, जैसे कल समाजवादी पार्टी ने एक जो रूप अपना दिखाया, उसके बाद यादवों को भी इस बात पे शक हुआ कि क्या समाजवादी पार्टी यादवों को ज्यादा प्रो कर रही है। ठीक ऐसे ही चंद्रशेखर के समर्थकों को भी यह संदेश जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर ज्यादा मुस्लिम पॉलिटिक्स पर प्रो हो रहे हैं। ये बहुत सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। चंद्रशेखर को पता है कि नगीना से आगे बढ़ना है तो मुसलमानों का हाथ पकड़ना है। अब मुसलमान कुछ भी करे चंद्रशेखर नहीं बोलेंगे, मुसलमान अगर दलित को मारेगा तो चंद्रशेखर नहीं बोलेंगे। ये बहुत डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स यूपी के भीतर होने जा रही है, उसी का एक नतीजा है।
चंद्रशेखर वही सब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेल प्लान्ड जिसको कहते हैं, वो वेल प्लान्ड पॉलिटिक्स कर रहा है वो आदमी, और जाहिर तौर पे उनको करना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर बड़े तभी बनेंगे जब वो राजनीति करेंगे, और ये राजनीति का पार्ट है। अगर इसमें किसी को बुरा लग भी रहा है तो मुझे लगता है कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के लिए खुलकर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो चंद्रशेखर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल नजरिया है, और पॉलिटिकल पार्टी इसी तरीके से यूपी में अपने आप को बड़ा कर रही है। एक जो स्टेटमेंट बाहर निकल के आया, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पश्चिम का जिक्र किया, ये कहा जा रहा है कि पश्चिम में जो अब मुस्लिम वोटर्स हैं, ये सब जो चीजें चल रही हैं, 10 दिन में आजम खान से मुलाकात करना, चंद्रशेखर का ग्रेटर नोएडा आना, जहां भीकनपुर में एक दलित युवक को जो है मार दिया गया, उसके बाद चंद्रशेखर आए, ऐसा माना जा रहा है कि अब पश्चिम में जो मुस्लिम वोटर्स है उनका झुकाव अखिलेश यादव की तरफ कम होगा, और अब आने वाले जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें चंद्रशेखर को इस चीजों का ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो बटेंगे कटेंगे का तो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे को मीन्स जो है संविधान में खतरा है, और मुख्यमंत्री जो है सब लोगों को बांटना चाह रहे हैं, और पूरे देश को वो इसी तरह करके बांट देंगे। अब मुझे नहीं लगता, देखिए राजनीति में जो पुराना अगर आप आंकड़ा देखेंगे राजनीति का, तो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, दो नेता बीजेपी के चुनाव जीते, और लंबे वक्त तक बीजेपी को 2 नंबर पे रहना पड़ा। उसके बाद बीजेपी ने 1989 वाले चुनाव में 89 सीट लाकर ये दिखाया कि बीजेपी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, जब उन्हें राम मंदिर में उस रथ यात्रा की मदद मिली। तो चंद्रशेखर कुछ भी कोशिश कर लेंगे, अभी अखिलेश यादव नहीं बन पाएंगे हाल फिलहाल की स्थितियों में, और मायावती भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जनता अपने बड़े नेता को इतनी आसानी से डिनाई नहीं करती है, और ना ही डिनाई करने की परंपरा भारतीय राजनीति में रही है। चंद्रशेखर को भी वक्त लगेगा नंदनी। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ प्रतिशत वोट समाजवादी पार्टी का भी और कुछ प्रतिशत वोट बीएसपी का चंद्रशेखर की पार्टी को जा सकता है, लेकिन 100% जो आप सवाल कर रही हैं कि पश्चिम का जो मुसलमान है वो अभी समाजवादी पार्टी के साथ है खुलकर। आपने कल मुजफ्फरनगर के मीरापुर में जो वीडियो देखा, जो अखिलेश यादव ने 23 सेकंड का ट्वीट किया, दरअसल वो पूरा वीडियो 1 मिनट 21 सेकंड का है, और उस 1 मिनट 21 सेकंड के वीडियो में जब आप देखेंगे तो उसमें पत्थरबाजी भी हो रही है, और पुलिस खुद भी अपने आप को बचा रही है। आधा अधूरा वीडियो उन्होंने अपलोड किया था, जिसपे जवाब भी दिया था आईपीएस अभिषेक सिंह ने, जो मुजफ्फरनगर के एसपी हैं। सीधे तौर पे पश्चिम की जो पॉलिटिक्स है वो दिलचस्प होती रहेगी, क्योंकि लोकदल को भी वोट जाना है, चंद्रशेखर को भी जाना है, मायावती को भी जाना है, बीजेपी को भी जाना है, बट अभी चंद्रशेखर को फुल मेजॉरिटी मुसलमान अपनी तरफ मानेगा, मुझे नहीं लगता। तो खैर, अब चंद्रशेखर आजाद अब किससे जाके मुलाकात करते हैं, और जिस तरह से जो भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अखिलेश यादव को चंद्रशेखर पीछे छोड़ने वाले हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जिस तरह से लाखों की भीड़ एक आवाज में चंद्रशेखर इकट्ठा इस समय भी कर रहे हैं, वो मैं कहूंगी काबिले तारीफ है। लेकिन अब राजनीति में वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी।